सभी से मेरा जय श्री कृष्णा। शिव पुराण के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अधिक मास 2026 में अगर आप दान करते हैं तो आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अपने आप में नवग्रहों की दशा सुधारने के लिए है। प्रथम दिन कौन सी चीज़ दान करे, दूसरे दिन कौन सी चीज़ दान करे, सारी इस वीडियो में आपको बताई गई है। आप अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे पुरुषोत्तम मास इस बार 2026 में 17 मई से शुरू है और 15 जून 2026 तक रहेगा। यह अधिक मास जेठ के महीने में लगने वाला है और इस महीने की अर्थात पुरुषोत्तम मास की महत्व अधिक मास भी कहा जाता है। इस मलिन मास से मलिन मास भी कहा जाता है, काला महीना भी कई लोग कहते हैं, परंतु इसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के रूप में अर्थात श्री नारायण ने इसे अपना माह कहा है। इस महीने हालांकि कोई शुभ काम नहीं होते, परंतु पहले से चलते आ रहे सभी काम किए जा सकते हैं। उसके साथ इस महीने जप, तप, ध्यान और सबसे अधिक दान करने की महत्वता है। इसका साथ सीधा प्रभाव हमारे 7 जन्मों तक हमारे साथ चलता है और पूर्वजों को इसका सुख मिलता है। ऐसे में आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रश्न भी आता है कि हम इतनी सारी चीज़ें दान ना करें तो कौन कौन सी चीज़ें दान करें। मासिक धर्म कहीं जाना हो तो कैसे चीज़ों का दान करें, सही तरीके से कौन सी अपने बजट में रहकर चीज़ें दान करने से हमें परिपूर्ण फल मिल जाएगा। सुनिएगा, इसकी विधि होती है। कुछ मंत्र आपको कुछ शब्द ज़रूर बोलना चाहिए, तभी जो दान है वो आपका सफल माना जाएगा। हालांकि आपको बहुत सी YouTube में जानकारी मिल जाएंगी, परंतु ऐसी सटीक जानकारी आपको बहुत कम ही प्राप्त होगी। तो एक बार आप जरूर सुन लीजिएगा, तभी आपको उत्तम जानकारी मिलेंगी। जैसा कि पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ महीनों में से एक है और यह साल 3 साल बाद हमें प्राप्त होता है। कार्तिक और माघ का महीना जैसे पवित्र रहना, उससे 4 अधिक गुना इसकी महत्ता कही गई है। अगर हमें ये अधिक मास 3 बार 3 साल में प्राप्त होता तो इसकी महत्ता शास्त्रों में इतनी सुंदर लिखी गई है कि जो अपने आप में अद्भुत है। तो आप तैयारी थोड़ा अभी से ही कर लीजिए। जैसा आप सोचेंगे, जैसा मन में विचार करेंगे, प्रभु जी आपके वही कार्य करवाएंगे। जो भी दान कर रहे हैं, अपने लिए जो प्रयोग लेते हैं वही दान करें। अपने लिए जो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें दान लेते हैं लोग, और दान करने के लिए बहुत हल्की चीज़ें लेते हैं कि महादेव श्री नारायण एक दूसरे के पूरक है। सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चुपके से शास्त्रों में लिखा गया है, एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। भाव सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा हो, उसी के अनुसार दान पुण्य की चीज़ों को महत्वता दीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सभी को मासिक धर्म में कहीं जाना हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मासिक धर्म के हमेशा 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन से आप भगवान जी को स्पर्श कर सकते हैं और दान इत्यादि दे सकते हैं। परंतु इस मानसिक पूजन करें। अपने यदि आप नहीं कर रहे हो तो अपने पति और बच्चों से भी करवा लीजिए, वह भी आपके शरीर का हिस्सा है। और इसके बाद जो बचे हुए उतने दिन के दान के नियम की, पूजन के नियम के जो कार्य है वो आप बाद में कर सकते हैं। आप इन चीज़ों का दान नहीं कर सकते जो अभी मैं लिस्ट में देने वाली हूँ। थोड़ी बड़ी है, दिन बार के अनुसार है, परंतु आप अगर इस महीने मात्र इन 3 चीज़ों का दान कर लेते हैं तो यह सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। एक तो दीप दान, जो कि 33 दीप दान जो नियम होते हैं, और दूसरा पान का दान इस महीने बहुत अधिक बनाया गया है। इसके साथ अपूप दान कहा जाता है, मालपुआ दान के रूप में। तो आप इन 3 चीज़ों का, एक तो जो दीप दान है और एक पान का दान। पान का दान ना कर सके तो जल दान शास्त्रों में लिखा गया है, तो जल दान हो गया, मालपुए का दान हो गया, पान का दान हो गया, ये सबसे अधिक कहे गए। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। मालपुआ का दान करने से किसी के घर का भोजन खाया है, बेटी के घर का भोजन खाया है, या सूतक पातक में आपसे कहीं स्पर्श हो गया है, भोजन ग्रहण हो चुका है,
पानी ग्रहण हो चुका है दोषों को समाप्त करता है। इसलिए 33 की संख्या में दान करने की महत्वता है। इस महीने में 30 तो 30 नहीं 32 नहीं सिर्फ 33 चीज़ें आप दान कीजिएगा। यह दान आप कभी भी कर सकते हैं। 17 मई से लेकर 15 जून तक आपके पास समय है, पूरा 1 महीने का। किसी भी दिन दान करें। दान की सामग्री ला रहे तो किसी शुभ दिन लाए, जैसे कि आप सभी शुक्रवार सोमवार ये दिन बहुत अच्छे हैं। बुधवार गुरुवार इनको लाए। शनिवार मंगलवार ज़्यादा शुभ नहीं होते। अमावस भी ज़्यादा शुभ नहीं है। किसी कारण से अगर आप पूरे 30 दिन दान न कर पाए तो जैसे विशेष दिन हो गए, जैसे दोनों पक्ष की एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक, शिवरात्रि, पूर्णमासियों के साथ संक्रांति, इसमें दान की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। पूरे महीने दान ना कर सके तो इन अष्टमी, नवमी इत्यादि तिथियों पर भी दान की बहुत अधिक महत्वता है। तो खूब जल दान करें, दीप दान करें, अन्न वस्त्र का दान करें, मालपुआ दान करें, पान का दान करें। इनका शास्त्रों में वर्णन है। गुरुजी कहते हैं मालपुआ का दान 33 की संख्या में करने से बहुत ही सौभाग्य मिलता है। और कोई विशेष कामना हो तो पंडित जी को मालपुआ बैजंती माला के साथ दान करते तो आपके जीवन में जो भी आपसे गलती हुई है या कोई भी बात हुई या पिछले जन्म के कोई दोष हो तो उनका पूरा प्रभाव समाप्ति की ओर जाता है। अब सुनिएगा दान की क्या क्या लिस्ट है, जो कि तो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले दिन तो गुरुजी बताते हैं कि 3 चीज़ों का आप दान नहीं कर पाते। कैसा करना है, कौन सा आपको संकल्प लेना होता है, यह वीडियो के अंत में एक बार अवश्य सुन लिएगा। आधा अधूरा वीडियो नहीं छोड़ना, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल जाए। तो पहले दिन आप सभी पान के पत्ते और 33 बतासे दान करें। अब पान के पत्ते 33 ना ले सके तो 33 बतासे ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब बाद में वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए, शास्त्रों में लिखी गई जानकारी अलग होती है। इसके साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी जानकारी में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसका कोई दोष नहीं है। तो सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको जानकारी मिलती रहेंगी। प्रथम दिन पान के पत्ते और 33 बतासे दान करने हैं। दूसरे दिन अधिक मास के पीपल के पत्ते और 33 इलायची दान करने का गुरुजी ने शिव महापुराण के अनुसार हमें बतलाया है। इसके अनुसार चावल का दान सफ़ेद वस्त्र में रखकर, इससे चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो चावल का दान तीसरे दिन सफ़ेद वस्त्र में चावल का दान गुरुजी ने बताया। साथ ही चौथे दिन मूंग के दाने का दान करना बताया। 5वें दिन सफ़ेद ऊन का दान करना। 6ठे दिन कपूर का दान। 7वें दिन तांबे के दिए में रखकर दान करने का बताया गया है। 8वें दिन 33 सफ़ेद फूल दान करने का उन्होंने बताया है। और 8वें दिन गेहूं की 33 पोटली गुरुजी ने बताई है। 10वें दिन बीड़े का दान अर्थात पान का बीड़ा उसका दान करने का। 11वें दिन कहते मोतीचूर के 33 लड्डू दान करिए। 12वें दिन कमल गट्टे 33 और 13वें दिन पीला वस्त्र दान करिए। 14वें दिन लोहे का दान करना। इसका संबंध आप सब जानते होंगे किस चीज़ से है। 15वें दिन कलश का दान करिए। 16वें दिन आप उड़द की दाल के पकवान बनाकर दान करिए। 17वें दिन कुमकुम और गुलाल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। 18वें दिन 33 सिक्कों का दान करें। 19वें दिन लाल फूल का दान करना चाहिए, इससे पति बच्चों की आयु बढ़ती है। 20वें दिन चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है, उसका दान करिए। 21वें दिन जो है स्वर्ण दान करें। स्वर्ण दान नहीं होता तो पीली वस्तु का दान करें। 22वें दिन कांसे के बर्तन का दान या कांसे की जो भी आपसे हो प्रबंध उस तरह से दान करें। आप सभी 23वें दिन गीता जी का दान करिए। 24वें दिन चौकी पार्टी का दान करिए। 25वें दिन सुहाग सामग्री। 26वें दिन गोमुखी माला का दान करिए। 27वें दिन पूजा के लिए जो सामग्री होती है वस्त्र इत्यादि का दान करिए। 28वें दिन माला और 33 फूल दान करने का गुरुजी बताते हैं। अब माला कोई भी हो सकती है, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, बैजंती माला, कमलगट्टे की माला, सब आपकी इच्छा है। 29वें दिन कांसे के बर्तन में लाल वस्त्र, 11 तुलसी के पत्ते और इसके साथ ही आप 29वें दिन बता ही दिया। 30वें दिन लौंग, इलायची और 33 मालपुए का वर्णन गुरुजी बताते। तो इस तरह से यह जो है पूरे 33 दिन का आपको बता दिया गया है। अब आपकी इच्छा है आप किस स्वरूप में इसका दान करना चाहते हैं।
तो प्रश्न आता है कि इतनी सारी संख्या तो हमसे संभव नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखिए, जो दान की सामग्री है, सबसे पहले घर लाए, 33 बार प्रभु जी का नाम जाप करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहे, ओम नमो भगवते वासुदेव कहे, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और इन सभी चीज़ों को श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें, पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाए, दान की सामग्री को रखें और दान में रोली, चंदन, मोली, अक्षत का छिड़काव करके दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो सामग्री है उसके ऊपर से 3 बार घुमाकर धरती पर छोड़े और 33 बार आप सभी कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्र का जाप करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। परंतु 33 की संख्या में चीज़ें दान करें और 33 बार भगवान का नाम जप करें और इस तरह से इसकी पूजा करें। संकल्प की विधि करें, प्रणाम कर, नमस्कार कर, प्रभु जी से कहे कि हे पितृ देवता, पंच देवता, इष्ट देवता, हे श्री नारायण, हे महादेव, मैं आज अधिक मास के पावन पवित्र महीने में 33 चीज़ें दान करने का संपूर्ण विधान लेता हूँ या लेती हूँ। इनका फल मेरे परिवार के सदस्यों को मिले, मेरे पितृ इसका सुख भोगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प की वस्तु को आपको सभी जगह बांटना शुरू कर दीजिए। बांटना किसे है? आप किसी मंदिर में दान देकर आ सकते हैं। दरिद्र नारायण को नहीं मालूम था उनको किसके सवाल है उनका कि पहुंच गई क्या मम्मी, मेरे को नहीं मालूम। मतलब कहने का मतलब है गरीब जन को दे सकते हैं, कहने का मतलब है इसकी साथ के साथ सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं, भांजी नंद अपने घर के सदस्यों को भी दे सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, उत्तम फल ही मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को इन चीज़ों का दान करना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को करें जो खासतौर पर पंडित ब्राह्मण जी जो प्रभु की सेवा करती हो, दुराचारी कुसंगति करने वाले व्यक्तियों को दान करने का कोई फल नहीं मिलता। सही समय सही नियम के तहत ही दान करें, तभी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप दान करिए। 33 घड़े के दान का भी विधान बनाया है, तो एक बार आप इस वीडियो से अवश्य सुन लीजिएगा, तो आपको इससे पूरी जानकारी मिलेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।